दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। अब बिहार के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 500 नए बस स्टॉप बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका कार्य आरंभ किया है। सड़क सुरक्षा को देखते हुए इसका निर्माण कराया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष में और 1000 बस स्टॉप बनाए जाएंगे। बस स्टॉप का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद निर्धारित ठहराव स्थल पर ही सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां रुकेगी। वहां बैठने के लिए सीमेंटेड कुर्सी भी होगी, यानी कि सीमेंट से बनी हुई कुर्सी होगी, शेड भी होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि स्कूल कॉलेज समेत सभी तरह के सरकारी भवनों के बेहतर रखरखाव के लिए मरम्मत नीति शीघ्र तैयार करें। बिहार में कोरोना संक्रमितों के इलाज को लेकर प्लाज्मा दान करने वाले डोनर को राज्य सरकार 5000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह राशि वैसे प्लाज्मा डोनर को दी जाएगी जो अपनी इच्छा से प्लाज्मा लोकहित में कोरोना पीड़ितों को दान करने को तैयार है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी अति गंभीर कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए की जाती है। इस थेरेपी के तहत पूर्व में संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुके मरीजों द्वारा दिए गए रक्त से प्लाज्मा को अति गंभीर मरीजों के शरीर में चढ़ाया जाता है। इससे मरीज के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो कोरोना संक्रमण समाप्त करने में सहायक होता है। दोस्तों किसी गांव तक या फिर किसी के घर तक पहुंचने के लिए सड़क संपर्क एक मूलभूत सुविधा होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन विकास के इतने दावे के बीच और आजादी के आज 70-75 साल बाद, इतने साल बाद भी अब तक बिहार के इस गांव को सड़क से नहीं जोड़ा गया है। लोगों को प्रखंड मुख्यालय तक जाने के लिए लोगों को तैर कर जाना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटिहार जिला के आदिवासी बहुल हसनगंज प्रखंड के सोसा गाँव की। टापूनुमा इस गाँव में लगभग 300 लोगों की आबादी रहती है और इस गाँव में अब तक सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसलिए खासकर बाढ़ और बरसात के मौसम में लोगों को अपने गांव से बाहर जाने के लिए लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर खेत के पखडंडी में चलने के साथ साथ नदी तैरकर पार करना होता है। सबसे खराब हालत गांव के किसी के बीमार पड़ने पर होती है, जहां लोगों को खटिया पर लाद कर नदी पार करवाना पड़ता है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में आज कोरोना के 3934 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 79,720 हो गई, यानी कि 80,000 के करीब हो गई है। नए मामले में राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 781 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बेगूसराय में 244, भोजपुर में 109, पूर्वी चंपारण में 162, गोपालगंज में 115, कटिहार में 177, नालंदा में 103, मुजफ्फरपुर में 128 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, बिहार के पटना स्थित सीआरपीएफ सेक्टर मुख्यालय में 100 से ज्यादा जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनकी कुल संख्या 105 है। संक्रमित पाए गए जवानों में से 55 को मुजफ्फरपुर और कोइलवर में रखा गया है। राज्य में अब तक 48,673 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर 64.72% है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2408 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 48,673 हो गई है। बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर रविवार को राज्य में बड़े स्तर पर सभी जगहों पर पौधरोपण किया गया। जी हां, बिहार के हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर 17% तक ले जाने के लक्ष्य को सरकार ने तय किया था। बिहार के हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर 17% तक ले जाने के लक्ष्य को सरकार ने तय किया था कि बिहार पृथ्वी दिवस यानी कि 9 अगस्त को 2.5 करोड़ पौधरोपण कराए जाएंगे। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक सिंह ने आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा बताया है कि इस अभियान के तहत 3,47 लाख पौधरोपण हो गए हैं। लॉकडाउन की वजह से तय किया गया था कि एक दिन की जगह लगातार 2-3 महीने तक ये अभियान चले। इस कारण पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून से पौधरोपण अभियान चल रहा था। मोटे तौर पर 1,40,00,000 फलदार पौधे लगे। मनरेगा के तहत इस अभियान में 1,02,00,000 पौधे लगाए गए हैं। बिहार में शिक्षकों को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत या फिर सैलरी में कटौती नहीं होने वाली है। केंद्र सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके तहत अब शिक्षकों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार सरकार 94,000 शिक्षकों की बहाली कर रही है। इसको लेकर आवेदन भी आमंत्रित किए जा चुके हैं। जल्द ही शिक्षकों को इसके लिए सूचित भी किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अब बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति अस्थायी तौर पर नहीं बल्कि अस्थायी तौर पर किया जाएगा। वेतन भी पूरी दी जाएगी और किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों के हित से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि की छठी किस्त भी जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कृषि अवरचना कोष की लॉन्चिंग की है। इसके तहत किसानों को लोन की सुविधा मिलेगा। यह कदम आत्मनिर्भर कृषि के तहत उठाया गया है। पीएम मोदी ने बताया कि इससे गाँव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। बिहार में सभी के फायदे के लिए लगातार सरकार सोचती रहती है। ऐसे में बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाओं को अपनाया है। बिहार सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए SC/ST उद्यमी योजना चला रही है, जिसके तहत बिजनेस करने वालों को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। इस योजना के तहत सरकार SC/ST युवाओं को 10 लाख रुपए दे रही है, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान के रूप में और शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिलती है। बहुत से ऐसे युवा वर्ग है जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन यदि आप ये लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट चाहिए और वो वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो कर रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। वहां से भी जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। जी हां, LJP और RJD जैसी पार्टियों ने चुनाव आयोग को लिखित तौर पर बताया है कि फिलहाल राज्य में चुनाव कराने जैसे हालात नहीं हैं। हालांकि चुनाव समय पर कराया जाए या फिर नहीं, इसको लेकर बीजेपी अपना रुख तय नहीं कर पाई है। इस दुविधा को खत्म करने के लिए पार्टी अब अपने अस्थायी नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं से राय मांग रही है। पार्टी की ओर से राय मांगे जाने की वजह है चुनाव आयोग। जी हाँ, चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से पूछा था कि कोरोना महामारी में चुनाव कराए जाने को लेकर उनका क्या पक्ष है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज शुरुआत नीतीश सरकार पर निशाना साधने के साथ ही की है। इसके साथ ही राजद ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हर दिन किसी न किसी प्रखंड में वर्चुअल संवाद के माध्यम से कार्यकर्ताओं को गोलबंद किया जा रहा है। इसी क्रम में आज से पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। राजद की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, एक पोस्टर में लिखा है कि बिहार का उत्थान हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो। दरअसल इस बार राजद ने चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं। हर एक विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया है। पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। आम लोगों को भी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। राम मंदिर विवाद में प्रमुख पार्टी रही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या में दी गई जमीन पर बनने वाली मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं होगा। जी हां, यानी कि ये मस्जिद बाबरी मस्जिद नहीं होगा। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर यह चर्चा लगातार चल रही थी कि अयोध्या के पास रोनाही के धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर होगा, जिसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने खारिज कर दिया है और इसे कोरी अफवाह बताया है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रवक्ता के मुताबिक मस्जिद निर्माण में शिलान्यास के कार्यक्रम की इस्लाम में अनुमति नहीं है। सिर्फ नींव खोदकर मस्जिद निर्माण का काम शुरू होता है। लेकिन इस जमीन पर जब अस्पताल या फिर ट्रस्ट के भवन की नींव रखी जाएगी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। बिहार में बहुत से लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, लेकिन अब आने वाले समय में ड्राइविंग लाइसेंस लेना आसान नहीं होगा। जी हां, क्योंकि बिहार परिवहन विभाग ने इसमें कई तरह के बदलाव किए हैं, जिसके बारे में सभी व्यक्ति को जानना जरूरी है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। जी हां, अगर आप इस टेस्ट में पास होते हैं तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, वरना ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में ड्राइविंग कुशलता की जांच के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले ड्राइविंग टेस्टिंग की प्रक्रिया मैन्युअली होती थी, लेकिन अब परिवहन विभाग ने इसे मैन्युअली से बदलकर ऑटोमेटिक करने वाली है। बिहार में कोरोना संकट को लेकर सीएम नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं। वह इस संकट को दूर करने के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे सीएम नीतीश कुमार के 10 जबरदस्त फैसले के बारे में, ताकि लोगों को इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में सभी लोगों की कोरोना संक्रमण की जाँच सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, जाँच के लिए किट की पर्याप्त उपलब्धता रखें। अस्पतालों में बेडों तक पाइपलाइन से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने बाढ़ क्षेत्र में सामुदायिक केंद्र में भोजन करने आ रहे लोगों की भी जांच
करने को निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी जिलों में एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए ताकि मरीजों को इलाज के लिए तुरंत कोविड सेंटर पहुंचाया जा सके और कोरोना संक्रमित गरीब उनके घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था संभव नहीं है तो उनके लिए कोविड केयर सेंटर में आइसोलेशन की व्यवस्था कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साथ में कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज कराएं। ग्रामीण इलाकों में कैंप लगाकर कोरोना की जांच होगा। अंतिम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना सभी लोगों को अनिवार्य होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जिस तरीके से सड़कों के रखरखाव के लिए नीति बनी हुई है उसी तरीके से सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी ठीक ढंग से बननी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने 28 महकमों के लिए 1725 करोड़ रुपए की लागत से बने 264 भवनों का उद्घाटन, 2685 करोड़ की लागत से बनने वाले 99 भवनों का शिलान्यास किया है। सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर मुख्यालय परिसर में तैनात अधिकारियों और जवानों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब तक 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, हैरत की बात यह होती है कि पटना में इनकी तैनाती पर कोरोना संक्रमित होने के बाद इनमें से कई को यहां रखने की जगह भी नहीं मिल पाई है। जी हां, बाद में उन्हें मुजफ्फरपुर और कोइलवर भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ सेक्टर मुख्यालय परिसर में तैनात अधिकारियों और जवानों में 55 को मुजफ्फरपुर और कोइलवर में रखा गया है। वो भी काफी जद्दोजहद के बाद इन्हें किसी भी तरह से जगह की व्यवस्था हो पाई है। बिहार में कोरोना बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है। हाल यह है कि बिहार के गांव-गांव में इस वक्त कोरोना ने अपना उग्र रूप दिखा दिया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से हर कोई काफी ज्यादा परेशान हो चुका है और हाल यह है कि कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बिहार के शिक्षकों की अब कंटेनमेंट जोन में कोरोना ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, शिक्षकों को अब कोरोना ड्यूटी करना होगा। बिहार की तरफ से इस फैसले को जारी भी कर दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र भेजा है, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन तरीकों को अपनाने को कहा गया है और शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी पर लगाने की बात कही गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने देश में राम मंदिर बनाने की बात कही है। जी हां, उन्होंने इससे पहले राम का जन्म स्थान नेपाल में होने का दावा किया था। पिछले महीने ओली ने नेपाल के ठोरी के पास रहे अयोध्यापुरी में राम का जन्म स्थान होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि राम का असली जन्म स्थान नेपाल में ही है। भारत संस्कृति का अतिक्रमण करते हुए गलत तथ्य के आधार पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या को राम का असली जन्म स्थान बता रहा है। प्रधानमंत्री ओली के इस बयान का भारत में जबरदस्त विरोध हुआ था। नेपाल में भी राजनीतिक दलों और आम जनता ने विरोध किया था। खुद ओली की पार्टी के नेताओं ने उनके बयान का विरोध किया था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ओली उस बात पर अड़े रहे और अब उन्होंने उस स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारी कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस पिछले कुछ दिनों से खूब सुर्खियों में है। हर रोज हो रहे नए खुलासे और नए बयान ने इस मामले को और भी उलझा दिया है, मगर इन सब के बीच अब सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई ने बिहार पुलिस से मामले के दस्तावेज एकत्र कर दिए हैं। बिहार सरकार के अनुरोध और केंद्र की स्वीकृति के बाद सीबीआई ने सुशांत मामले की जांच शुरू की है। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से बिजली आपूर्ति काफी खराब रह रही है। जी हां, इससे नाराज ग्रामीणों ने शनिवार देर शाम भगवानपुर पीएसएस कार्यालय का घेराव किया। जी हां, इस दौरान बिजली विभाग के जय चंद्रशेखर कुमार और विद्युत मिस्त्री के साथ ग्रामीणों ने आक्रोश प्रकट किया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए जय ने तत्काल भगवानपुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या को सुना और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पॉलीथीन की तंबू में रह रहे लाखों बाढ़ प्रभावित विस्थापित परिवारों का हाल बुरा है। जी हाँ, घर में पानी घुस जाने के बाद एक ही तंबू में परिवार के सारे सदस्य रहने को मजबूर हैं। कोरोना को लेकर कई इलाके रेड जोन में हैं। उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा श्रमिक मुंबई और दिल्ली से आए हुए हैं। एक ही तंबू के नीचे परिवार और जानवर रहने को विवश हैं। बाढ़ की विपदा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कई लोग तंबू में बीमार हो गए हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। विधानसभा चुनाव की मुहाने पर खड़े बिहार में प्रतिदिन बयानबाजी जारी है। जी हां, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं गंवा रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि नीतीश सरकार से बाढ़, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कोरोना पर सवाल पूछो तो वो सीधे पटना से पट्टाया और रांची से कराची पहुंच जाते हैं। 15 वर्षों के राजा पता नहीं क्यों मुद्दों से मुंह छुपाते भागते फिरते हैं।
अनुशासनी बाबुओं के पास जवाब नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार में कोरोना जांच और बाढ़ की स्थिति को लेकर लगातार नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर हैं। चुनावी साल में बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है और सभी दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। यह कहना है बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने मांझी द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर भी जवाब दिया है और इस मामले को सुलझाने का दावा भी किया है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है। बैठक में तमाम नेता उपस्थित थे और मांझी की बातों का सम्मान किया गया। बिहार में बाढ़ का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। बाढ़ ने राज्य के 14 जिलों के 112 प्रखंडों की 1043 पंचायतों की करीब 50 लाख आबादी को प्रभावित किया है। सरकारी मदद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है तो नेता खुद निजी स्तर पर भी बाढ़ पीड़ितों की मदद करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम पप्पू यादव का है, जो दिन रात एक करके बाढ़ प्रभावित इलाकों में जमे हुए हैं। और अब पप्पू यादव ने तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर तर्ज कसा है। दरअसल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा है कि ये लोग बाढ़ को पिकनिक समझते हैं, ये लोग हर चीज में राजनीति करते हैं। ऐसे गंदे लोगों से बिहार को बचना चाहिए। 5 महीने गायब रहने वाले बीते साल पटना बाढ़ में कहीं नहीं दिखे थे। पिछले साल विधानसभा सत्र में भी गायब थे। पिकनिक समझकर बाढ़ में निकलते हो, 100 रुपया देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो। इसका हिसाब जनता को लेने दीजिए। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस ने भी आरजेडी के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान गुरुवार को पार्टी नेताओं से इस पर चर्चा की। मीटिंग के बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पटना पहुंच चुके हैं, जहां वो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। अगर आप इंटर में दाखिला के लिए आवेदन किए थे तो आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। जी हां, क्योंकि बिहार बोर्ड ने इसको लेकर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। इसी मेरिट लिस्ट के द्वारा आपको कॉलेज या फिर स्कूल में एडमिशन मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट बिहार ने ये लिस्ट ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए 7 अगस्त सुबह 11 बजे जारी की है। जी हां, छात्र इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। कोरोना काल में बिहार को 50 नई सड़कों और पुलों की सौगात मिलने जा रही है। ये बिहार के अलग अलग जिलों में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक उद्घाटन कार्यक्रम के जरिए बिहार को तोहफा देंगी। ये सभी प्रोजेक्ट करीब 1500 करोड़ रुपए के हैं। इसमें 3 प्रोजेक्ट काफी बड़े हैं। सीएम नीतीश कुमार 13 अगस्त को करीब 1500 करोड़ रुपए के लागत के करीब 50 सड़क और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनमें पहला गंडक नदी पर बना बंगरा घाट पुल, डुमरी सरमेरा सड़क NH 78 और वारिसलीगंज में स्टेट हाईवे 83 पर बना एक RO भी शामिल है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक गंडक नदी से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में बंगरा घाट पुल पहले से शामिल था। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।